हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसमें इंटीग्रेशन में मैं एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट करा चुका हूं और 7.4 का पार्ट 1 आपको मैं देख चुका हूं। धीरे धीरे सभी वीडियो आएंगे और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी चल रहा है, आप उस वीडियो को भी वॉच कीजिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। इसके कंसेप्ट को साथ साथ पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। फिर जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होगा उसके सवाल पे भी आ जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। चलिए, आप मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है गोविंद कुमार। जो मुझे नहीं जानते हैं तो आप मुझे जान सकते हैं बाय सर्चिंग गोविंद कुमार मैथ्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। हम जानेंगे व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज अलजेब्रा एंड व्हाट डज इट मीन्स रियली। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो, देन यू कैन फॉलो मी बाय सर्चिंग गोविंद कुमार मैथ्स ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और गोविंद कुमार मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, और वेक्टर को जानने से पहले आपको एक बात और जाननी चाहिए। आपको फिजिकल क्वांटिटी, ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, इसको भौतिक राशि भी कहते हैं, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा मैं बेसिक ले लेता हूं यहां से। फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं हिंदी में ले लेता हूं। भौतिक राशि, कौन सी राशि? भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसी वेक्टर को पढ़ना है एक्चुअली में। एक होता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश राशि। समझ रहे मेरी बात को? तो फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसी राशि जिसके पास केवल वैल्यू हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, केवल उसका परिणाम हो, परिमाण या परिणाम जो भी कहना हो, रियलिटी में उसका केवल वैल्यू हो। क्या हो? केवल वैल्यू हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं एक स्पीड लिख रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको यहां पर देता हूं, समझिए आप। एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए पहले। अच्छा, मैं पहले इसको बताता हूं। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल अपना एक मैग्नीट्यूड हो, परिणाम हो, और ये मैग्नीट्यूड परिणाम क्या होता है मैं भी बताऊंगा कुछ देर में, थोड़ा वेट कीजिए। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण प्लस डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। पहले समझते हैं हम दोनों को बहुत ही सिंपल मैनर। मैं इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। किताबी भाषा में एकदम बिल्कुल सरल लैंग्वेज। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए। मैं मान लेता हूँ स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इस एग्जाम्पल को बार बार मैं अपनी क्लास में भी यूज करता हूँ। इस एग्जाम्पल को इसलिए मैं यूज करता हूँ क्योंकि इससे सभी लोग वाकिफ होते हैं स्पीड से। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए मेरी बात को। मतलब पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि रियल फीलिंग आए आपको समझने में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो जब मैं कहता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या है? केवल एक मान है, इसके अलावा और कुछ है? ये केवल एक वैल्यू बता रहा है। ये क्या है? एक वैल्यू। देखिए, वैल्यू कहिए, मान कहिए, इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अब मोटा मोटी जब भी मैग्नीट्यूड कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आप इसको समझिएगा एज वैल्यू, मान। अगर 40 किलोमीटर कोई भी चीज लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अर्थ हुआ कि एक घंटा में कोई भी व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। तो जब आप कहते हैं कि स्पीड किसी भी व्यक्ति का 40 किलोमीटर है, चाल उसकी 40 किलोमीटर है, गति जो स्पीड तो नहीं कह सकते हैं, स्पीड उसका गति अगर 40 किलोमीटर है,
तो अब इससे क्या पता चल रहा है? क्या आप ये बता पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? नो, आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता पा रहे। तो इसमें देखिए क्या हुआ, केवल मान हुआ। तो जहां पे केवल मान हो, केवल वैल्यू हो, ओनली वैल्यू, जहां पे केवल ओनली वैल्यू हो, उस क्वांटिटी को हम कह देंगे क्या चीज? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे क्या हो गया? ये एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो ऐसा वैल्यू जिसके पास केवल अपना क्या हो? मान हो, वैल्यू हो, वो क्या करेगा? स्केलर क्वांटिटी। अब इसी को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेंटेन ऐसा लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ v = 40 किलोमीटर प्रति घंटा A to B। कहां से? A से B। अब देखिए दो चीज बातें हो गई। एक तो यहां पे इसका वैल्यू मिल गया, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो वैल्यू हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गया? A to B। क्लियर हो गया कि A से B जाएंगे, यानी डायरेक्शन हो गया। A से B क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको? वैल्यू यानी मान प्लस डायरेक्शन यानी दिशा। तो अब ये जो टर्म है ना, ये थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। अब जो आपको ये कलर है, ये जो हो गया आपको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये जो अब दिख रहा है ना 40 किलोमीटर प्लस A to B, इस सब को अब ये दोनों को मिला के अब ये कहलाएगा वेक्टर। क्यों कहलाएगा वेक्टर? क्योंकि इसके पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी। यहाँ पे केवल ये क्या कहलाएगा? केवल ये रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर यानी अदिश। इसको क्या कहेंगे? केवल हम अदिश यानी, और इसको क्या कहेंगे? वेक्टर यानी सदिश। क्या कहेंगे हम इसको? वेक्टर यानी सदिश। तो मोटा मोटी एकदम एक दिमाग में आने चाहिए आपके बात। तो जब भी शब्द आपको दिखे वेक्टर, तो आप समझ जाइएगा इसके पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, मान भी है और दिशा भी है। अगर आपको वर्ड दिखे स्केलर यानी अदिश, आप क्या समझिएगा? इसके पास केवल मान है, ओनली मान, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू। बाकी फिजिक्स वाले टीचर आपको इन डिटेल इसको पढ़ाए भी होंगे आपको, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि होती है, एग्जाम में भी आते हैं फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए स्पीड और वेलोसिटी, ये आप जानते होंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, ये सब फिजिक्स वाले टीचर लोग बताएंगे। मैं यहाँ पर मुझे जितना काम है मैं इतना ही बताऊंगा आपको। इस बात को आप समझिए। अगर मैं फिजिक्स को भी पढ़ाऊं तो फिर दिक्कत हो सकता है फिजिक्स वाले टीचर को, तो सॉरी मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल मैथ पे फोकस कर रहा हूँ। तो आप समझिए इस बात को। केवल स्केलर किसको कहेंगे? जिसके पास केवल वैल्यू होगा। और वेक्टर किसको कहेंगे? जिसके पास वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, मुझे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, वेक्टर को जानने से पहले व्हाट इज वेक्टर, एक तो मोटा मोटी आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर किसे कहते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू भी हो, और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सदिश। मैं बार बार वेक्टर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसको हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। चलिए, तो वेक्टर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं समझाऊंगा। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्थिति सदिश। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। इसको क्या कहेंगे? हिंदी में स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो अब एक बात तो समझ गए होंगे कि वेक्टर का मतलब जिसके पास वैल्यू भी हो, वेक्टर का मतलब वैल्यू प्लस डायरेक्शन। तो चलिए, तो पोजीशन वेक्टर को जानने से पहले आप समझिए वेक्टर को मैं मैथमेटिक्स में कैसे इस्तेमाल करूंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां से एक बिंदु रहा ए और एक बिंदु रहा बी। ए से बी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को। ए से बी मैं वेक्टर समझा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर नहीं। पोजीशन वेक्टर को भी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं? ए से बी, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ए से बी, तो ये बताइए ए से बी कुछ ना कुछ लंबाई होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर है, समझ गए। ए से बी क्या हो गया? 10 मीटर की लंबाई का कोई मान लीजिए एक लाइन है। तो ये 10 मीटर क्या हुआ? ए बी बराबर 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या हुआ?
वैल्यू हुआ ना कोई मान हुआ ना, ये क्या हो गया वैल्यू। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, साधारण तो टेक्निकल वर्ड में, साधारण शब्द में मैग्नीट्यूड यानी परिणाम हुआ। तो क्या ये 10 मीटर, जब मैं कहता हूं कि 10 मीटर का एक लाइन है, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? आप समझ पा रहे हैं किधर से किधर जा रहे हैं आप? नहीं। तो ये ए बी, अभी जो ए बी ना, ए बी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 10 मीटर जो लिखा गया ये ए बी इक्वल टू 10 मीटर, अभी तक ये है स्केलर। अभी तक क्या है ये स्केलर। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, आप समझ रहे हैं? ये तीर का जो मैं सिंबल दे रहा हूं ना, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि ए से बी जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, ए से बी, ए से बी की ओर जा रहे हैं। ए से तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु, आरंभ बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु, इसको बोल देंगे प्रारंभ बिंदु और इसको बोल देंगे अंतिम बिंदु। लिखते जाइएगा हिंदी मीडियम वाले। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब जो है ना ए बी, पहले ए बी था 10 मीटर, अब ये क्या हो जाएगा, अब ए बी पे मैं क्या कर दिया हूं, अब मैं डायरेक्शन दे दिया हूं, कहां से कहां तक, तो ए से बी तक। तो अब जो ये डायरेक्शन हो गया ना ए से बी, इसी को पढ़ेंगे पूरे जो नहीं है, ये पूरा अब पढ़ा जाएगा वेक्टर ए बी। क्या पढ़ा जाएगा ये, मैं यहाँ पे कुछ इसको मुझे मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए। चलिए इसे हम यही समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा ए बी, ये क्या हो जाएगा ए से बी, इसे क्या पढ़ेंगे अब, इसे पढ़ेंगे हम वेक्टर, इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्यों, क्योंकि ए बी का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। कोई भी लाइन होगा तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो मान लीजिए 10 मीटर और ये डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ए टू बी। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की ओर, उसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर। तो ये जो ए बी है ना, अब इस तरीके से इसको कहते हैं वेक्टर। इस तरीके से अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये वेक्टर नहीं है, ऐसा अगर लिखा हुआ तो ये वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए से बी, ए से बी क्या कहलाएगा आपको, वेक्टर कहलाएगा। अब इसको नोट करते जाइएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, अभी मुझे समझाना है बहुत कुछ। तो देखिए, तो एक बात अब क्लियर हो गई, अगर ए बी एक वेक्टर है ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक शुरुआत बिंदु होगा और ये कहीं ना कहीं पे खत्म होगा। ये हो गया ए से बी, ठीक है। अगर मैं उसका ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी वेक्टर और ये लगा दो साइन, इसे पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी यानी वेक्टर ए बी का परिणाम। जैसे अभी क्या, जैसे मान लीजिए ए बी 10 मीटर है, तो 10 मीटर है तो वेक्टर भी है, जिसका मतलब इसका ए बी का जो वैल्यू निकल के आया ना, वो कितना निकल के आया, वो निकल गया 10 मीटर। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अगर आपको यहां तक दिक्कत नहीं है तो ये पॉइंट, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, ये जो है ना ए बी वेक्टर ना, ये कभी भी बराबर नहीं होगा बी ए वेक्टर का, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आपस में बराबर? देखिए, आपस में बराबर इसलिए नहीं होंगे, दोनों अलग अलग वेक्टर है। देखिए, पहला वेक्टर है ए बी, इसका मतलब ए से बी गए हम, किधर गए हम, ए से बी गए। और दूसरा क्या है मेरे पास, बी टू ए, दूसरा वेक्टर क्या है, बी ए, इसका मतलब बी से स्टार्ट करेंगे और ए पे पहुंचेंगे। तो कैसे दोनों सेम हुआ, देखिए आप। तो ए से बी मतलब, ए से बी मतलब ए से शुरू हुआ और इधर की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ क्या, बी से ए है, यहाँ बी से शुरू हो रहा और ए की ओर जा रहे हैं। यहाँ ए से शुरू होके बी पे जा रहे हैं और इस कंडीशन में बी से शुरू होके ए पे जा रहे हैं। अगर यहीं पे हम बात करें तो एक बार तो हम ए से बी पे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक बार हम बी से ए आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो क्या वेक्टर बराबर होगा? नहीं होगा। दोनों क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर होगा। मान दोनों का बराबर होगा। देखिए, ए से बी अगर ये 10 मीटर है,
अगर आप ए से बी जाइए, अगर वो 10 मीटर है तो बी से ए भी आइएगा ना, तभी तो वो 10 ही मीटर होगा, तो मान में बराबर होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी मैग्नीट्यूड बराबर बी ए, तो ये सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मान, तो मान में ये बराबर होगा। लेकिन वेक्टर केवल अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी, ये मैग्नीट्यूड का साइन नहीं दे, इसका मतलब वो केवल वेक्टर है, तो वेक्टर में ये बराबर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए? ये लिखना सही है। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए कि ए बी बराबर बी ए, ये वेक्टर, तो ये बिल्कुल सरासर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? इसको आप नोट करते जाइएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, वीडियो को रोक के अवश्य नोट कीजिएगा। तो क्या बात सीखे आप मेरी बात? पहला पॉइंट क्या सीखे कि जो वेक्टर ए बी हुआ ना, वेक्टर ए बी ये बराबर नहीं होगा किसके, बी ए के। क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा अलग अलग है। तो फिर क्या बराबर होगा, तो बराबर होगा वेक्टर ए बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड और इस बी ए का जो मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अगर मैं बराबर करना चाहूं ना, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ए बी वेक्टर जो है ना, ये बराबर है माइनस बी ए वेक्टर के। किसके बराबर होगा? माइनस बी ए के। क्यों माइनस बी ए के? तो ध्यान से मेरी बात को देखें, यहाँ पे ये रहा ए और ये रहा बी, तो ए से बी जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए से बी की ओर, और बी ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए से बी की ओर जाना। अब एक बार है बी ए, तो बी से ए की ओर आना। अगर मैं बराबर करना चाहूं तो ये अगर मान लीजिए आगे की ओर जा रहा है, इसका मतलब प्लस साइन है, और ये पीछे की ओर जा रहा है क्या, माइनस साइन है। समझ गए? तो जब भी ए बी वेक्टर अगर बराबर कर, बी ए के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन माइनस बी ए के बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर ये एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस बी ए के। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, इस बात को आप याद रखेंगे। किसके बराबर होगा ये, माइनस बी के। ये आपस में बराबर कब होगा, आपस में केवल इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू बराबर होगा। आप ए से बी जाइए तब भी वही लंबाई होगा, चाहे बी से ए आइए, तो ये बराबर हो जाएगा ऐसे, ऐसे में ये बराबर होगा। कोई डाउट यहां तक? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं कुछ एक पॉइंट और क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर मैं बार बार अभी लिख रहा हूं ए से बी, अगर ए से बी एक वेक्टर ऐसा है, तो अब बार बार मैं ये ए बी वेक्टर लिख रहा हूं ना, देखिए वो दो ए और बी बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि जो वेक्टर है ना ए से बी, इसको कुछ मान लीजिए, जैसे ए बी है ना, अब इसे मैं ए बी को ना ए मान लेता हूँ, यहां से यहां तक लंबाई को ए मान लिया और उस पर लगा दीजिए वेक्टर ए। तो अब जो है ना ये ए बी अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके जगह जो माने हैं वही लिख लीजिए। समझ गए? तो ये भी सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि वेक्टर क्या होता है, कैसे इसमें हम काम करते हैं, बेसिकली वेक्टर में और स्केलर में क्या अंतर होता है। स्केलर यानी अदिश राशि में केवल मान होता है, जबकि वेक्टर में मान और दिशा दोनों होता है, और कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे बराबर होते हैं। तो आज के लिए ये पहला वीडियो था वेक्टर का, मैं छोटा ही वीडियो रखना चाहता हूँ। कोशिश कीजिए इसको नोट करने का। लॉकडाउन लगा होगा, पता नहीं कब खत्म होगा लॉकडाउन, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसको नोट करें, टाइम वेस्ट ना करें। अभी आपको लग रहा है ना बहुत टाइम है, टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, छठ कब आया और एग्जाम का प्रेशर कब आ जाएगा। तो आप नोट करें, समझदार बने और उसको नोट करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।